डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब ने, बहुत शुक्रिया मज़ारी साहब आपके वक्त का। मज़ारी साहब, आपकी जो रूलिंग थी उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए। बुनियादी तौर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, आपने फ़ैसले को क्या समझा और आपकी समझ के बाद जो आपने ये रूलिंग दी? देखिए भाई, थोड़ा सा मैं ज़रा अगर टाइम मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको कह दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल जी, मेरी दोनों पार्टियों से और तमाम पार्टियों से बात हुई और एक चीज़ तो मैंने उनको क्लियर कहा कि जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि पिछली मरतबा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ कुछ मेंबर्स की तरफ से। मैं नहीं चाहता कि कोई वाकया दोबारा रूनमा हो और माहौल ख़राब हो, ताकि हम अच्छे तरीके से एक इलेक्शन कराना चाहते हैं, सही अच्छे माहौल में हो जिसमें मेरी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है और अदरवाइज भी मेंबर्स की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ये हमने बहुत मेक श्योर करना है और इसमें हमने एक प्लान चॉकआउट किया हुआ था और हमने वो करना था। दूसरी बात ये हुई उनसे कि जी एक बात मैं उनसे यही बात हुई कि जी अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर कोई भी मेंबर डिफेक्ट करके दूसरी साइड पे जाए उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये बात कैटेगोरिकली मैंने सबको बताई और सबको कहा कि जी ये रूलिंग आएगी चेयर की तरफ से, और उन्होंने इस बात को यस किया, तो सबने एंडोर्स किया कि जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह ना हो। तो मैं यहाँ से ऑफिस चला गया, थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही थी और वहां पे जाकर कुछ जरूरी फैसले करने थे, मसलन सिक्योरिटी के हवाले से और अदरवाइज और बहुत सी चीजें अरेंजमेंट्स वगैरह यही करनी। तो उधर मुझे खत मौसूल हुआ चौधरी शुजात साहब का। मेरे लॉयर भी मेरे साथ थे, मैंने उनको अपने साथ ही रखा। मैंने कहा भाई आज आपने मेरे साथ ही रहना। और वो खत मैंने उसको दिखाया, उससे शेयर किया। मैंने कहा यार इस पे लीगल ओपिनियन दो, आप अपने सीनियर से किसी से बात करें कि इस पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप चौधरी शुजात साहब से पहले कंफर्म करें और बाकी जो चीजें हैं वो उनसे मैंने कहा कि जी आप जरा उनसे बात करते हैं। तो जो शॉर्ट रूलिंग जो हमने करनी है वो हमने वो करनी है। और मेरा सिर्फ मकसद यही था कि अगर शुजात साहब अगर कहेंगे कंफर्म कर देंगे कि जी खत उन्होंने भेजा है तो मैंने वही फैसला करना था। और अगर उन्हें कहना था कि जी खत ये उनकी तरफ से नहीं है तो मैंने क्या देना था कि जी खत उनकी तरफ से नहीं है। मेरा तो सिंपल सा ये था और वो बाकी चीजें आपने देखी, मैंने खत वहां पर पढ़ के सुनाया, मैंने उनको बताया। अच्छा मज़ारी साहब, एक सवाल ये है, मैं थोड़ा सा भाई मैं थोड़ा सा फिनिश कर दूं, मैं थोड़ा डोंट इंटरप्ट मी, मुझे फिनिश करने दें। आप देखिए कि मेरी जो मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैंने अपने सोच समझ और ईमान के साथ, क्योंकि मैं इस आइन का पासदार हूँ, इस आइन के अंडर मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैंने वो सोचते हुए मैंने उस पर एक रूलिंग दे दी जो कि सबके सामने। और अगर अदालत ने वो किया, वो अदालत की मुझे बिल्कुल कदर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और मेरे पास ऑप्शंस हैं जैसे रिव्यू का। तो मैं लॉयर से बात करके अपनी कोशिश करूंगा कि शायद रिव्यू में जाए या ना जाए, वो उनसे मैंने सलाह मशवरा करना, उसके बाद हम कोई लाहेमल तैयार करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा मज़ारी साहब, ये फरमाएं कि ये खत आपको कितने बजे मिला? ये तकरीबन जी मुझे मिला, मैं जब ऑफिस पहुंचा हूँ तो उसके बाद मुझे उधर रिसीव हुआ है। 2-2:30 बजे 3 बजे? नहीं, मैं ऑफिस गया 4 बजे के बाद। अच्छा, आपने देखा कि काफी ज्यादा वो लेट हो रहा था, चलना शुरू हो गए थे मेंबर्स की तरफ से कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, क्योंकि उन्होंने इजलास शुरू नहीं किया। तो मुझे दोनों पार्टियों की तरफ से कॉल्स आ रही थी कि आप इजलास जल्दी शुरू करवा दें। तो मैंने कहा जी मुझे आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने दें, मुझे सिस्टम को जरा बराबर करने दें, क्योंकि आपको पता है पहले एक वाकया हो चुका है। आई डोंट वांट कि दोबारा मेंबर्स की कोई लड़ाई हो जब मेरे पे अटैक किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है जी आप ना करें और अपना शुरू करवाएं। तो उधर ही बैठा हुआ था तो उस टाइम मुझे मौसूल हो गया था ये 4 बजे के तकरीबन 4 बजे 4:15 या 3:45 यही टाइम है जो आपको? नहीं जी, मैं मेरा ख्याल है पहुंचा हूँ, कोई मेरा जाती ख्याल है 4:15 या 4:30 का टाइम होगा, मैं पहुंचा हूँ। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे खत मौसूल हुआ। मिल गया। अच्छा, ये असेंबली रिकॉर्ड का, यानी मेरा पूछने का मतलब ये है कि इसका बाज़ाब्ता डायरी नंबर वगैरह लग के आया? और भाई मेरे पास ये आया, मैंने इसको रिसीव किया और मैंने रिसीव करके मैंने उसको अपने लॉयर्स को भेज दिया बाद में। अच्छा, रिसीव कर लिया था मैंने इसको। यानी आपको डायरेक्ट आया, वो अमले के थ्रू नहीं आया कि जनाब वो? जी मुझे डायरेक्ट आया जी, डायरेक्ट आया। ठीक है जी, सही डायरेक्ट आया। अच्छा, आपने वकला से मशवरा किया? डायरेक्ट दे जाते हैं, कभी अमले के थ्रू कर देते हैं, तो डायरेक्ट आया, मुझे वो खत मौसूल हुआ है। अच्छा, ये तो आपने खत पर तो मशवरा किया, लेकिन जो रूलिंग थी, रूलिंग में तो कुछ और लिखा हुआ था, उस पर भी मशवरा किया कि उस रूलिंग के जो डिसीजन था अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी आपने वकला से मशवरा किया कि ये मुझे? मैंने वो खत जब कंफर्म हुआ तो फिर मैंने लॉयर से कहा कि जी अब इसका क्या करना है,
क्योंकि एक चीज कंफर्म हो चुकी है और मेरे लॉयर मेरे साथ बैठे हुए थे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि जी इस पे कोई मशवरा कर लेते हैं, तो मशवरा करके फिर ये रूलिंग मैंने किया। अच्छा, ये जो आपने इरफान कादिर साहब को वकील मुकर्रर किया, वो चले गए, उन्होंने बाद में बाइकाट कर दिया, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस थी? क्योंकि सर मैं थोड़ा सा आपको जरा बता दूं, मेरी उसी दिन ये जब हुआ तो उन्होंने नेक्स्ट डे मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तबीयत थोड़ी नासाज थी, मैं घर पे ही था, रेस्ट कर रहा था, तो मैं थोड़ा देर से उठा हूँ, तकरीबन 12 बजे तक। तो इतने में मैंने कोशिश की इरफान कादिर साहब से, फिर मेरा राब्ता एस्टेब्लिश हो गया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी मैं आपको अपना लॉयर रखना चाहता हूँ, तो ये मामलात हैं, तो क्या करना है। तो मुझे उन्होंने कह दिया कि, मैंने कहा जी वो इन पर्सन कह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई कि जी आज तक की तारीख में, 70 साल की तारीख में कभी कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुआ, तो आप क्यों पेश हो? ये नई तारीख तो नहीं बनाने जा रहे ना हम लोग। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पेश होने की जरूरत नहीं, मैं आपका लॉयर हूँ, मैं जाकर आपको डिफेंड करूंगा, नो प्रॉब्लम। फिर वो वहां पे चले गए, फिर रात को मेरी उनसे मीटिंग हुई, फिर इस्लामाबाद चले गए, और मैंने उनके मशरे के थ्रू जब हमने बैठ के थोड़ा सा एक डिसीजन हमने करनी थी, आया हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा पहले दिन से जब हुआ तो उन्होंने टाइम मांगा, तो यही उनका वो था कि जी बहुत सेंसिटिव है, इशू है, ये 12 करोड़ आवाम का इशू है, इसको जरा मजीद अच्छे तरीके से ये मामला सॉल्व हो जाए, ताकि एक कलेक्टिव डिसीजन आ जाए तमाम जजेस की तरफ से। तो इस पे उन्होंने रिक्वेस्ट मैंने उनसे फिर मैंने कहा आप क्या मशवरा, उन्होंने कहा जी मेरा मशवरा ये कि आप फुल कोर्ट की तरफ जाएं। मैंने कहा जी अगर फुल कोर्ट वो नहीं मानते, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शंस ओपन है, फिर हम उस पर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, वो बात की बात है, पहले हम फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे। सारी चीजें हमने डिस्कस करके फिर उन्होंने की। सही नहीं, जब फुल कोर्ट वो नहीं माने तो फिर आपने कहा कि बाइकाट कर दें? जी बिल्कुल। और मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी आप क्या मशवरा देते हैं? उन्होंने कहा जी वो देखें, अगर आप एक चीज में कंफर्टेबल नहीं होते, मिसाल मैं देता हूँ, किसी थाने में या किसी इधर कोई केस लगे हुए हैं, गरीब लोगों के कितने केसेस लगे हुए हैं, अगर आपको किसी अफसर पे यकीन नहीं होता, आप सिंपली कह देते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दें, आप किसी और अफसर को तैनात कर दें इस चीज पे। तो मैंने उस चीज को सोचते हुए उन्होंने फिर हमने बैठ के वो किया कि जी अगर एक चीज से हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे, हम मजीद ये चाह रहे हैं कि मजीद पूरी पाकिस्तान के आगे, पूरी दुनिया के आगे एक कलेक्टिव डिसीजन आ जाए तमाम जजेस की तरफ से। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमने गलत तो कुछ नहीं किया। और उस पर फिर मैंने कहा कि जी अगर वो नहीं करते तो आप ऑप्शन अपना बताएं कि क्या क्या करना है। फिर ऑप्शन, फिर ये बाइकआउट के बारे में सोचा गया, फिर हमने उसका बाइकआउट किया। अच्छा, नहीं, लेकिन इरफान कादिर साहब ने ये नहीं बताया कि ये थाने कचहरी का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है और ये फैसला नहीं, मैं आपको मैं इरफान कादिर साहब की बात नहीं बता रहा थाने कचहरी में, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं, आपने बताया, मैंने कहा इरफान कादिर साहब तो नहीं जी, इरफान कादिर साहब ने मुझे ये बात बिल्कुल नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी इफ वी हैव द चॉइस, इफ वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो हम क्या करते हैं कि हम उस पे फुल कोर्ट में, क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो एक चीज से अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो लेट इट बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ द होल मतलब नेशन, तो उस चीज को करते हैं। सही है। वो मैंने की, और अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ना, रिव्यू का तो ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास लीगल ऑप्शन है, हम उसको बिल्कुल, अभी वो ऑप्शन खत्म तो नहीं हुई, हम उसको इंशाल्लाह पूरा ऑप्शन को यूज करेंगे। अच्छा, कहा यह जाता है, बाज़ लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस खिलने के बाद आपकी एक मीटिंग हुई, आपको कायल किया गया, 1.5-2 घंटे तक आप कायल नहीं हो रहे थे कि नहीं जी ये ख़त बनता नहीं है, मैं पेश नहीं करूँगा और वोट नहीं उनके ख़त्म करूँगा, और आपको कायल किया गया कि नहीं आप ख़त्म कर दें। ये बातें गलत हैं, गलत बात है। ठीक, ये गलत बात है। अच्छा जी, अच्छा मज़ारी साहब, अब आपकी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद आती है, सामना करेंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे? जी, इस बारे में फ़िलहाल मैं कुछ राय नहीं दे सकता, और इस बारे में मैं देखता हूं कि क्या होगा, जब पेश होगा फिर उसके बाद फैसला करेंगे जी। अच्छा, आपने ये जो डिप्टी स्पीकर के तौर पर परवेज़ इलाही साहब से और अपनी पार्टी से अलग लाइन ली, इसकी वजह क्या थी? आपको क्या इख्तलाफात इमरान खान से, उस्मान बुज़दार से या अपनी पार्टी से? जी, मैंने कोई अलग लाइन नहीं ली, कोई अलग लाइन नहीं ली। अब आप देखें, अगर एक पार्टी अगर आपको धकेलती रहे और एक पार्टी आपको बदनाम करती रहे और आप गलत इल्जाम लगाती रहे कि जी गद्दार हैं, आपने पैसे लिए हैं, आपने ये किया वो किया हुआ, तो आप ये समझते हैं कि हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए, और इज्जत इसी में कि पाकिस्तान के आइन को हम सबसे ऊपर रखें। तो मैं समझता हूँ जब ये चीजें होंगी तो फिर हम क्या, जाहिर बात है सोचना तो पड़ता है, सबसे पहले तो हमारे लिए पाकिस्तान है। ठीक,
नहीं, इसका मतलब है पहले आपका कोई इख्तलाफ नहीं था अपनी पार्लिमानी पार्टी से या बुज़दार साहब से या इमरान खान से, या उन्होंने धकेल दिया आपको दूसरी तरफ खड़ा कर दिया? देखें, बुज़दार साहब के साथ मैं ये बारहा कहता रहा हूँ और मैंने पीटीआई के कई मेंबर्स को भी कहा, मैंने आला क़यादत, जो भी आला क़यादत मुलाकात करती थी, मैंने कहा जी हमारे कुछ सीरियस रिजर्वेशंस हैं, आप उनको मेहरबानी करके उनको देखें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने कहा जी आप खान साहब से भी कहें, और अगर खान साहब हमारी चीज़ों को सीरियस लें, हमारे कुछ सीरियस मुतालबात हैं, अगर हम वो मुतालबात आपके सामने रखते हैं, अगर आप समझते हैं कुछ सीरियस है, आप उनका नोटिस लें, उन पे कोई कार्रवाई करें।